नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। लोकसभा चुनाव को कुछ ही समय बचा है। आचार संहिता मार्च महीने में लग सकती है। इससे पहले मध्य प्रदेश में विकास कार्यों के लोकार्पण और भूमि पूजन का मेगा इवेंट होने जा रहा है, जिसको लेकर 29 फरवरी को प्रदेश भर में कार्यक्रम होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली रूप से इसकी शुरुआत करेंगे। मुख्य कार्यक्रम भोपाल के लाल परेड मैदान में रखा गया है। इसके साथ हर जिले और नगरीय निकायों में भी कार्यक्रम होंगे। पीएम मोदी के इस मेगा इवेंट पर कांग्रेस ने तंज कसा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। 29 तारीख को मोदी जी संवाद के माध्यम से अनेकों विकास कार्य राष्ट्र और देश को समर्पित करेंगे। प्रदेश के लिए नए विकास के द्वार खोलेंगे। मोदी जी स्वयं इस बात की गारंटी दे चुके हैं कि वो हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरियां देंगे। तो ये एक मेगा इवेंट इसी का कर दो। पहले सौगातों का दौर जारी है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश में एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है। इस बड़े इवेंट को लेकर तैयारियां भी बड़े स्तर की जा रही हैं। 500 जगह कार्यक्रम का लाइव प्रसारण होगा। भाजपा की ओर से मंत्रियों, जिला अध्यक्षों समेत पदाधिकारियों की भागीदारी निभाने के लिए कहा गया है। प्रदेश के सभी मंत्री अपने क्षेत्र या राजधानी में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बुधवार को सभी कलेक्टरों और संभाग आयुक्तों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक लेते हुए कहा कि विकसित भारत की तर्ज पर प्रधानमंत्री मोदी विकसित मध्य प्रदेश के विशेष कार्यक्रम में वर्चुअली तौर पर शामिल होंगे। एमपी के मन में मोदी और मोदी जी के मन में एमपी। ये विधानसभा चुनाव में मोदी जी ने भी अपने विकास कार्यों की सौगात से तय किया था और मध्य प्रदेश की जनता ने भी, जो 163 सीटें जिता के इस बात को तय किया है। ऐसे में जब भी प्रधानमंत्री जी का संपर्क और संवाद का मध्य प्रदेश वासियों को मौका मिलता है तो सबके लिए हर्ष का विषय। ऐसे में 29 तारीख को मोदी जी संवाद के माध्यम से अनेकों विकास कार्य राष्ट्र और देश को समर्पित करेंगे। प्रदेश के लिए नए विकास के द्वार खोलेंगे और ऐसे में माननीय मोदी जी के मुखारबिंद से जो हमें वक्तव्य सुनने को मिलेगा वो सभी कार्यकर्ताओं और जनता के लिए एक प्रेरणा का विषय रहेगा। वहीं बीजेपी के जंबो इवेंट को लेकर कांग्रेस सरकार के साथ पीएम मोदी को भी घेर रही है। कांग्रेस नेता भूपेंद्र गुप्ता का कहना है कि सरकार एक बड़ा इवेंट बेरोजगारी किसानों के लिए भी कर दे। जो देश चला रहे हैं पीएम मोदी, उन पर लाठियां चला रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सरकार इवेंटियर सरकार है, जनता के हित के बारे में भी सोचे। पूरे देश की जनता इस बात का इंतजार कर रही है कि मोदी जी ने गारंटियां दी हुई हैं, तो मोदी जी एक आध जो है इवेंट वर्चुअली कर दें। मध्य प्रदेश में लगभग 30,000 बच्चे जिनका सिलेक्शन कर चुकी है सरकार, उनको नौकरियां नहीं दी जा रही, पदस्थापना नहीं दी जा रही। मोदी जी स्वयं इस बात की गारंटी दे चुके हैं कि वो हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरियां देंगे। तो ये एक मेगा इवेंट इसी का कर दो। मोदी जी गारंटी दे चुके हैं कि किसानों की आय दुगनी कर देंगे, तो एक आध मेगा इवेंट इसी का कर दें। मोदी जी उन पे तो गोली चलवा रहे हैं। तो देश में जिन चीजों का मेगा इवेंट होना चाहिए, जिससे आदमी का पेट भरेगा, जिससे जो है हमारी अर्थव्यवस्था सुधरेगी, जिससे हमारी आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी, वो काम तो मोदी जी कर नहीं रहे। ये वाले इवेंट करते फिर रहे हैं। बहरहाल मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल कर चुकी बीजेपी अब लोकसभा चुनाव में भी जुट गई है, जिस पर कांग्रेस भले ही सवाल खड़े करे, पर तमाम राजनीतिक वादों इरादों के बीच आखिर फैसला तो जनता को ही करना है। टीवी 24 के लिए भोपाल से प्रिंस गुप्ता की रिपोर्ट। तो आज इसी विषय पर हमारी चर्चा होगी और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता मंजरी जैन जी जुड़ी है। मंजरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर राम पांडे जी हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर राम पांडे जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार राम गुणावत मीणा जी हमारे साथ जुड़े इस चर्चा में। राम गुणावत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मंजरी जी, 29 तारीख को एक बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है पीएम मोदी, जिसमें वर्चुअली जुड़ेंगे, लेकिन इस पूरे आयोजन को किस तरह से देखें? मध्य प्रदेश की जनता को इससे क्या कुछ लाभ होगा? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो कार्यक्रम होने जा रहा है उसमें करोड़ों रुपए के जो निर्माण कार्य हैं उनका लोकार्पण होना है और प्रबुद्ध जन और बुद्धिजीवियों के लिए और इसके अलावा जो जन कल्याण के कार्य हैं उसके लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर इसका जो प्रभाव है
वो जनमानस के उत्थान के लिए होगा और आने वाले समय में मध्य प्रदेश जो है वो विकसित मध्य प्रदेश बनेगा। कहना चाहिए कि एक स्वर्णिम मध्य प्रदेश की जो नींव मध्य प्रदेश की सरकार ने रखी है और जो मोदी जी के संकल्प हैं उनकी सिद्धि पूरी करने के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश और भारत बनाने के लिए आत्मनिर्भर भारत बनेगा, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनेगा। युवाओं के कल्याण के लिए, किसान के कल्याण के लिए, सशक्तिकरण के लिए, हर क्षेत्र में चहुमुखी विकास के लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो गारंटी देते हैं उसके लिए आज जो कार्यक्रम है वो आयोजित किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर इसका लाभ मध्य प्रदेश को अवश्य मिलेगा। बिल्कुल डॉक्टर राम पंडित जी, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनेगा और मध्य प्रदेश के हितग्राहियों को इसका लाभ मिलेगा, लेकिन कांग्रेस फिर क्यों कह रही है कि ये सिर्फ एक इवेंट है, एक सिर्फ कार्यक्रम है, आयोजन है, जिससे लाभ कुछ नहीं मिलना है? तो ऐसे इवेंट तो हर महीने होते हैं, मोदी जी पहली बार नहीं कर रहे हैं जी, बोलते रहते हैं और जो कांग्रेस बोल रही है उसमें सच्चाई है। और आप भी सुनिए, जनता भी सुनिए। 2022 देखिए, 2022 यानी आज से 3-4 साल के बाद मैंने व्रत लिया है, संकल्प किया है 2022 आजादी के 75 साल होंगे तब हिंदुस्तान में एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा उसका अपना खुद का पक्का घर नहीं होगा। जी ठीक, जी सुन लिया ना आपने। तो ये इवेंट मोदी जी के हर महीने चलते हैं, हर दिन चलते हैं और समझ में नहीं आता वर्चुअल मीटिंग में क्या समझाएंगे। 24 घंटे तो वो बोलते हैं, 24 घंटे दिखते हैं, 24 घंटे उनके पोस्टर दिखते हैं, 24 घंटे विज्ञापन दिखते हैं, जहां जाओ वहां मोदी जी दिखते हैं। अब क्या बोलेंगे, क्या नया करेंगे? और शिलान्यास करते हैं जब भी वो आते हैं, लोकार्पण ना के बराबर करते हैं। 1% लोकार्पण होता है और 99% शिलान्यास होता है। इसका मतलब क्या है? मोदी जी 99% झूठ बोलते हैं। अब मोदी जी के अंडर में 50 मंत्री हैं। अब जो मंत्री जिस विभाग का है, सपोज करो गडकरी जी रोड मंत्री हैं, हाईवे के मंत्री हैं, परिवहन मंत्री हैं, तो उस बात का उद्घाटन उनको करना चाहिए जो उनके मंत्रालय के जो कार्य किए जा रहे हैं। रेल मंत्री है, रेल मंत्रालय यदि कोई कार्य कर रहा है तो रेल मंत्री को शिलान्यास या लोकार्पण करना चाहिए। तो जिस मंत्रालय का जो मंत्री है उसको करना चाहिए। तो मोदी जी तो अपने ही मंत्रियों का हक छीन रहे हैं, मोदी जी अपने कार्यकर्ताओं का हक छीन रहे हैं। मोदी जी का बड़ा दिल है ही नहीं। मतलब जिस मंत्री का जो विभाग है उसे काम नहीं करने दिया जा रहा है। और 10 सालों में आपने कितना काम किया है? एक बार टीवी 24 सहित सभी पत्रकारों को बुलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस ले लें तो पत्रकार भी पूछ लें कि 2022 तक आपने प्रॉमिस किया था कि हर व्यक्ति के पास मकान होगा और आज भारत सरकार की रिपोर्ट ये कहती है कि 41% लोगों के पास मकान नहीं है। अब दिल्ली से ज्ञान बांट रहे हैं, दिल्ली में किसान बैठे हुए हैं, किसानों से कहा था एमएसपी लागू करूंगा और 2014 के भाषणों में जब ये प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हुए थे तो बोले किसानों को भीख क्यों मांगना पड़ती है, एमएसपी किसानों का अधिकार है, एमएसपी किसानों को मिलना चाहिए। जब एमएसपी के लिए किसान दिल्ली में बैठे हुए हैं तो आप उनका रास्ता रोक रहे हैं, कीलें गाड़ रहे हैं, उनको खालिस्तानी बोल रहे हैं, उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। मोदी जी ने मध्य प्रदेश में आकर गारंटी दी थी 2700 रुपए प्रति क्विंटल में गेहूं खरीदा जाएगा और 3100 रुपए प्रति क्विंटल में धान खरीदी जाएगी। अब नहीं मिल रहा है तो वो किसान दिल्ली पहुंच गए। आपने गारंटी दी, आप उसको लागू कर दे तो किसान जो पूरे देश से दिल्ली जा रहे हैं वो नहीं जाते। क्यों आपने मध्य प्रदेश में आकर झूठ बोला? आपने कहा था 450 रुपए का गैस का सिलेंडर दूंगा, ये मोदी की गारंटी है। तो 450 का गैस का सिलेंडर आप क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों आपने ये झूठा वादा किया था? 3000 रुपए प्रति महीना लाडली बहनाओं को दिए जाएंगे, क्यों नहीं दिया जा रहा है? 1 लाख नौकरियां सरकारी प्रति महीना दी जाएंगी, क्यों नहीं दी जा रही हैं? अतिथि शिक्षक, संविदा शिक्षकों को परमानेंट किया जाएगा, क्यों नहीं किया जा रहा है? तो मोदी जी का काम है, चाहे वो वर्चुअल आए, डायरेक्ट आए, इनडायरेक्ट आए, किसी भी रूप में आए, झूठ बोलना। और जिस देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलता हो वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता है। वो
देश का बंटाधारी होगा। चलिए ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार राम गुणावत मीणा जी का रुख कर ले देंगे। राम गुणावत जी, जिस तरह से दोनों पक्षों का आपने सुना, एक पक्ष निश्चित तौर पर एक बड़ा आयोजन इसे बता रहा है, इससे हजारों हितग्राहियों का लाभ होगा, वहीं दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि सिर्फ एक इवेंट है, चुनावी शगुफा है जो एक बार फिर से छेड़ा जाएगा। लेकिन इस पूरे आयोजन को हम किस तरह से देखें? क्या वाकई चुनाव से पहले एक बड़ी स्ट्रेटेजी है बीजेपी की हितग्राहियों को साधने की, या इसके पीछे कुछ और मर्म छुपा है? देखिए क्या है कि जब इलेक्शन आते हैं तो स्वाभाविक होते ही सारी जो पार्टियां होती हैं वो अपने काम और उसको दिखाने का अवसर होता है जी। लेकिन मोदी जी के साथ एक क्वालिटी है कि वह जब भी कोई काम करते हैं तो उसको एक बड़ा प्रभावी स्वरूप देते हैं। तो स्वाभाविक रूप से ये काम अपने जिलों में भी हो सकता था, लेकिन उसको एक बड़े प्रभावी रूप में एक मैसेज देने का प्रयास किया है। दूसरा, मध्य प्रदेश के संदर्भ में अगर हम इसको देखते हैं तो यहाँ पर तो विपक्ष दिखता ही नहीं है। मतलब विपक्ष की जो भूमिका है वो अभी ये स्थिति के लगातार जितने भी लीडर हैं वो कोई, अगर हम बात करें तो वो कोई प्रेजेंटेशन या किसी बात को प्रभावी रूप से विपक्ष की भूमिका निभा भी नहीं पा रहे हैं जी। कमलनाथ जी हो या जीतू पटवारी जी हो या दिग्विजय सिंह जी हो, ये सब अलग अलग राह के रूप में चल पा रहे हैं। अब ये अपनी कोई बात नहीं कह पा रहे हैं। अब जाकी अपमन अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने विषय रखा जी, तो स्वाभाविक बात है कि सब लोगों को आवास नहीं मिल पाए हैं, लेकिन आप इस बात को भी इनकार नहीं कर सकते हैं कि लोगों को आवास भी मिले हैं और लोगों का भरोसा कांग्रेस की अपेक्षा भाजपा पर है। भले भाजपा ने वादे पूरे नहीं किए हों, कहीं ना कहीं ये जो प्रभावी है कि उनकी बातों में, उनके कामों में लोगों को लगता है कि वो कुछ कर सकते हैं। तो अभी आशा के रूप में कहीं ना कहीं लोग देख रहे हैं और उसको प्रधानमंत्री जी एक बड़ा इवेंट करके और उसको सिद्ध भी कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने का प्रयास भी करते हैं। बड़ा इवेंट कहीं ना कहीं ये प्रभावी होता है कि बहुत सारे मैसेज दे पाए। तो चुनाव से पहले जरूरी भी होता है कि राहुल गांधी जी यात्रा कर रहे हैं तो इनको भी अपना कुछ कार्यक्रम करना ही है जी। तो जो लोकार्पण और शिलान्यास का जो कार्यक्रम है ये कहीं ना कहीं चुनाव से पूर्व इसलिए भी किया जा रहा है कि एक मैसेज पूरे मध्य प्रदेश में जा पाए कि सरकार ने क्या क्या काम किए हैं और क्या आगामी उसकी योजनाएं हैं। ठीक है मंजरी जी, जैसा कि डॉक्टर राम पांडे जी ने कहा कि हर बार इवेंट चलते हैं, लाभ कुछ नहीं होता। दूसरी बात उन्होंने कही, कार्यकर्ताओं का हक छीना जा रहा है। लेकिन राम गुणावत मीणा जी ये कह रहे हैं कि काम हुए हैं लेकिन पूरे नहीं हुए हैं, इसलिए लोगों को उम्मीदें हैं। तो क्या इस बार ये उम्मीदें पूरी हो पाएंगी? देखिए अमित जी, थोड़ा सा हमें पीछे जाने की जरूरत है कि 10 साल पहले इस भारत की क्या अर्थव्यवस्था थी। हम 11वीं अर्थव्यवस्था पर थे। दूसरा, हमेशा हम अपना सोना गिरवी रखने के लिए खड़े रहते थे। आज हम भारत जो है वो विश्व की 5वीं आर्थिक शक्ति के रूप में उभर कर हम सामने आए हैं। मोदी जी का विश्वास, विकास, जनभागीदारी, सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता और बड़े सपने और संकल्प और सिद्धियां, ये सब लेकर जो गारंटी देते हैं तो उस पर जनता इसलिए विश्वास करती है कि अगर मोदी जी ने कहा था कि हम पक्की छत देने का काम करेंगे, जो गरीब का सपना है, तो उसे पक्की छत देने का काम करेंगे। अब मोदी जी ने कहा था कि हम महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, तो आरक्षण देने का काम किया। न सिर्फ आरक्षण देने का काम किया, उनके सम्मान को बनाए रखने के लिए देश में जो बुनियादी सबसे अहम जरूरत थी शौचालय की, शौचालय देने का काम यदि किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, मोदी जी ने किया। दशकों कांग्रेस की सरकार रही, इन्होंने नहीं सोचा महिलाओं के सम्मान के बारे में। उससे आगे बढ़कर पक्की छत देने के बाद उस घर के अंदर धुआं से निजात दिलाने के लिए उज्ज्वला गैस दी, बिजली दी, और दिन भर जो महिलाएं दूर दूर से कुओं से, तालाब से, नदियों से पानी ढोया करती थी, आज उन घरों में टोटी खोलते ही जो पानी आता है वो मोदी जी की ही देन है। तो मैं समझती हूँ जो बुनियादी आवश्यकताएं थी एक आम आदमी की, उसको पूरा करने का काम यदि किसी ने किया है तो मोदी जी ने किया है। मोदी जी जो गारंटी देते हैं उसको अक्षरशः पालित भी करते हैं, उसको सिद्ध भी कर, संकल्प की सिद्धि तक वो कार्य करते हैं। आज देखिए आम व्यक्ति का जीवन स्तर उठाने का तो काम कर ही रहे हैं, साथ में किसान के लिए भी काम कर रहे हैं। आज भले ही किसान आंदोलन खड़ा है, मैं समझती हूँ इसके पीछे कुछ ना कुछ एक प्रायोजित कार्यक्रम है, लेकिन देखिए किसानों के कल्याण के लिए मोदी जी और हमारी भाजपा की सरकार जो है वो प्रतिबद्ध है।
उनको ऊर्जा, उनको उर्वरकता की तरफ भी उनको लाने के लिए, सशक्त करने के लिए, जैविक खेती की तरफ उनको आकर्षित करने के लिए। दूसरा, अभी देखिए गन्ना किसानों के लिए 315 प्रति क्विंटल से 340 प्रति क्विंटल कर दिया गया। तो निश्चित तौर पर किसान हमारे देश की रीढ़ है और उनको सशक्त करने के लिए मोदी जी प्रतिबद्ध है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रतिबद्ध है। अब रहा कि ये मोदी जी इवेंट, भारतीय जनता पार्टी इवेंट करती है, तो इनके पास आरोप और प्रत्यारोप के सिवा कुछ भी नहीं है। मुद्दा इनके पास कुछ बचा नहीं है। राहुल गांधी जी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, कभी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। जिन लोगों ने भारत तोड़ा वो भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं, जिन्होंने जनता के साथ अन्याय किया वो न्याय यात्रा निकालते हैं। भाई आप दशकों इस देश पे राज करते रहे, आपने जनता के साथ न्याय क्यों नहीं किया? अब आपको जनता से माफी मांगने वाली यात्रा निकालनी चाहिए। जनता आपको पसंद नहीं कर रही, जनता आपको वापस भेज रही है। आज मोदी जी सिर्फ देश के लिए नहीं, पूरे आज दुनिया जो है वैश्विक स्तर पर मोदी जी को पसंद करती है, मोदी जी की तरफ देखती है। वो जानती है कि भारत जो है तीसरी अर्थव्यवस्था बहुत जल्दी बनेगा। जो हमने प्रण लिया है, जो संकल्प किया है, उसे पूरा करने का काम मोदी सरकार पूरी तरह अपनी निष्ठा से कर रही है। और देश की राजनीति को बदलने का और देश की दिशा बदलने का काम यदि किसी ने किया है तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। ठीक है, चलिए 29 तारीख को अभी जो कार्यक्रम होने वाला है उसके कुछ हाईलाइट्स पर हम नजर डालते हैं। 230 विधानसभा क्षेत्रों पर 500 प्रमुख स्थान चिन्हित किए गए, जहां कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा। 20,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की सौगात देने की बात कही गई है। सिंचाई परियोजनाओं के साथ अधोसंरचना विकास से जुड़े कामों का शिलान्यास किया जाएगा। इसके साथ ही पूरे प्रदेश में साइबर तहसील लागू की जाएगी। डॉक्टर राम पांडे जी, सवाल यह है कि इतना कुछ करना मध्य प्रदेश में बाकी है। बीजेपी की सरकार 20 साल रही, तो क्या लगता है इस बार का जो कार्यकाल है उसमें संकल्प की सिद्धि का जो काम है वो पूरा कर पाएगी बीजेपी? झूठ बोलती है। अभी इतने देर से डिबेट चल रही है, किसी ने भी ये नहीं बताया कि ये काम किया है। बस 20,000 करोड़ का शिलान्यास होंगे, लोकार्पण होगा, स्पेसिफिक नहीं बताया। मैं ग्वालियर से हूं, आपकी लिस्ट में यदि एक ग्वालियर का नाम हो कि इस चीज का लोकार्पण होगा तो आप मुझे बता दीजिए। भोपाल में इस चीज का लोकार्पण होगा तो बता दीजिए। इंदौर में इसका लोकार्पण होगा। शिलान्यास का मतलब होता है कि काम शुरू होना। 10 साल से काम शुरू कर रहे हैं। बुलेट ट्रेन का काम 10 साल पहले शुरू हो गया था, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। जापान से 1 लाख करोड़ ले लिया है। और अभी वैश्विक स्तर की बात चल रही थी कि वैश्विक स्तर पर मोदी जी का नाम है। वैश्विक स्तर पर एक अकाउंट है सोशल मीडिया का, ट्विटर, जिसका नाम हो गया है वैक्स। पूरी दुनिया उसे देखती है। उसने लिखा है, भारत सरकार के आदेश के अनुसार हम कुछ एक्स अकाउंट को ब्लॉक या सस्पेंड कर रहे हैं, लेकिन हम इससे सहमत नहीं है। लोगों को बोलने की आजादी होना चाहिए। ट्विटर, एक्स पूरे दुनिया में ये बता रहा है कि भारत में बोलने की आजादी नहीं है। और जो मैडम बीजेपी की प्रवक्ता बैठी हैं, इनको बोलने की आजादी कांग्रेस ने दी है। कांग्रेस ने देश को आजाद कराया था। आज यदि अंग्रेजों का शासन होता तो हम यहाँ बैठकर सरकार की बुराई नहीं कर पाते। न मैं कुछ बोल पाता, न मंजरी मैडम बोल पाती, न ये स्टूडियो बनता। जो अंग्रेज चाहते वही होता। तो कांग्रेस ने आजादी दिलाई। उसके बाद कांग्रेस चाहती तो केवल कांग्रेस पार्टी का शासन होता। कांग्रेस ने क्या किया? नहीं, हर पार्टी चुनाव लड़ सकती है, लोकतंत्र रहेगा और संविधान के अनुसार देश चलेगा। तो ये काम कांग्रेस ने किया था कि सबको आजादी है, सब आगे बढ़े। बात वही आती है कि आप चुनाव किस तरह से लड़ रहे हैं। आप तो इवेंट कर रहे हैं, हजारों करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं, और वहीं विपक्षी पार्टियों के आपने अकाउंट फ्रीज कर दिए कि वो टेंट भी ना लगवा पाए, वो अपने बिजली का बिल भी ना जमा कर पाए। भारत सरकार ने कांग्रेस पार्टी के खातों से 65 करोड़ रुपया निकाल लिया। वैसे ही तो उद्योगपति विपक्षी पार्टियों को ईडी के डर के कारण चंदा नहीं दे रहे हैं। 95% चंदा बीजेपी को मिल रहा है, 5% चंदा विपक्षी पार्टियों को मिल रहा है। और राजनीतिक पार्टियों पर इनकम टैक्स लागू नहीं होता है। इनकम टैक्स विभाग ने भारत सरकार के दबाव के कारण कांग्रेस पार्टी के खातों से 65 करोड़ निकाल लिया है। अब बताइए कैसे चुनाव प्रचार हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ये चंडीगढ़ में लोकतंत्र की हत्या हुई है। चुनाव आयोग कैसे चुनाव करवा रहा है? भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी को चुनाव आयोग पीठासीन अधिकारी बना रहा है, और वो पीठासीन अधिकारी कांग्रेस पार्टी के और आप पार्टी के विषय पर मैं जवाब लूंगा। जी ठीक है राम पांडे जी, विषय पर मंजरी जी से जवाब लूंगा। मंजरी जी, डॉक्टर राम पांडे जी ने बड़ी बात कही कि सिर्फ आप शिलान्यास करते हैं, लेकिन स्पेसिफिक काम क्या होंगे प्रदेशों में, अलग अलग जिलों में, ये बीजेपी नहीं बताती है।
और देखिए, राम पांडे जी को सिर्फ डिबेट करने की आदत है, जनता के बीच में जाने की आदत नहीं है और ना ही वो विकास देख पा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ राम पांडे जी को कि जो देश बैलगाड़ी पर चल रहा था, आज वो बुलेट ट्रेन पर चल रहा है। जो गति बैलगाड़ी की थी, आज वो बुलेट ट्रेन की गति से विकास आगे बढ़ रहा है, वो लोगों को दिख रहा है। जो मध्य प्रदेश 2-2 दिन अंधेरे में डूबा रहता था, आज 1 घंटे, मैं समझती कि 15 मिनट की कभी लाइट कट नहीं होती है, पावर कट नहीं होता है। गांवों में हमने चिमनी का दौर देखा है इनके शासनकाल में। सड़कों में गड्ढे, गड्ढे में सड़क, ये समझ में नहीं आता था। आज प्रदेश जिस विकास की गति से दौड़ा है, और न सिर्फ प्रदेश, मैं पूरे देश की बात करूंगी क्योंकि मोदी जी की बात चल रही है, तो आज हमारा जो देश जिस तरीके से प्रगति कर रहा है, उसकी सराहना करना चाहिए राम पांडे जी को कि आपने 50 साल तक इस देश पर राज करते रहे, 50 साल से ज्यादा आपने इस देश पर राज किया, लेकिन ना पुल थे ना पुलिया थी। आज देखिए, आप छोटे से छोटे गांव में भी जाएंगे तो आपकी गाड़ियां सतपट दौड़ती जाएंगी। ये विकास की हमने गाथा लिखी है। आप देखिए, मोदी जी ने कहा है कि हर गरीब जो है वो मध्यम श्रेणी में आकर खड़ा करने की जिम्मेदारी हमारी है। तो मध्यम श्रेणी की परिभाषा भी उन्होंने व्यक्त की कि मध्यम श्रेणी की परिभाषा क्या है? जिसके पास 2 पहिया वाहन हो, 4 पहिया वाहन हो, पक्की छत हो, सारी सुख सुविधाएं, जो बुनियादी आवश्यकताएं वो हो, गरीब की थाली में खाना हो, भरपूर खाना हो और पौष्टिक खाना हो। ये सब चिंता यदि किसी ने की है तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है। आपको विकास क्यों नहीं दिखता है? आप देखिए, ये आप जो बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से कि ये इवेंट का काम, इवेंट की राजनीति करते हैं, आप इवेंट क्यों नहीं कर पा रहे? जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो चल रही है, वो क्या है? वो इवेंट नहीं है, वो समाज सेवा चल रही है। इसके पहले और इस देश ने कांग्रेस के, आप कह रहे कांग्रेस ने आजादी दिलवा दी। अरे नेहरू जी गांधी परिवार ने ही पूरी आजादी दिलवा दी। सुभाष चंद्र बोस और महारानी लक्ष्मीबाई और कई ऐसे योद्धा जिन्हें आपने इतिहास में दबा दिया था और उनको सिर्फ गांधी परिवार को महिमा मंडित करते रहे, उनको ही भारत रत्न देते रहे। बाबा साहब अम्बेडकर जी को तक आपने भारत रत्न नहीं दिया। तो मैं समझती हूँ कि आप सिर्फ गांधी परिवार से बाहर क्यों नहीं निकल पाते? और ये वही कांग्रेस है जिसने इस देश पर इमरजेंसी जैसे काले दिन भी दिखाए थे सैकड़ों लोगों को। और आप बोलने की आजादी की बात करते हैं। ठीक है। वरिष्ठ पत्रकार राम गुणावत मीणा जी का रुख करेंगे। कार्यक्रम के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं राम गुणावत मीणा जी। एक बात जो इस पूरे कार्यक्रम को लेकर कही गई 29 तारीख को जो होने वाला है वो ये है कि विकसित मध्य प्रदेश के लिए कार्यक्रम होगा, और इसमें एक टर्म जो यूज किया गया वो है विकसित, ना कि विकासशील मध्य प्रदेश। तो क्या ये माना जाए कि अब मध्य प्रदेश का विकास पूरी तरह से हो चुका है और 29 तारीख की जो ये पूरे कार्यक्रम को लेकर तैयारियां सिर्फ एक पड़ाव होगा उसे पार करने का? नहीं, अभी तो देखिए पूरा जो मामला है, लगातार लोगों के जन्म होते हैं, नए नए परिवार बनते हैं और हर चीज का विकास होता है। तो ये विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कोई भी देश, कोई भी राष्ट्र ये कभी नहीं कह सकता कि इससे उन्हें संपूर्ण विकास कर लिया, क्योंकि ये लगातार हम देखते हैं कि भाई परिवार होगा, उनके 4 बच्चे होंगे, 4 नए घर बन जाएंगे, फिर उनको नई आवश्यकताएं होंगी। तो जिस तरह हमको लगती है वो चीजें लगातार चलने वाली हैं। आवश्यकताएं आविष्कार की जननी है, तो उसको लेकर तो हम कहते हैं कि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और ये तो उसका एक प्रोसेस है। आने वाली समय जो होंगी, आवश्यकताएं बदलेंगी, कार्यक्रम बदलेंगे, तो उस दिशा से लगातार काम होंगे। ये वर्तमान आवश्यकताओं को लेकर प्रयास कर रहे हैं कि भाई इसके लिए जो मौजूदा राज्य सरकारें हैं वो हर राज्यों में ये प्रयास करते हैं और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कोई भी राज्य या कोई भी देश ये नहीं कह सकता कि इस मामले में हमने पूर्ण विकसित हो गए हैं और विकास कंप्लीट हो गया है, अब इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बिल्कुल, लेकिन क्या आपको लगता है ये कार्यक्रम किसी भी तरह का पॉलिटिकल माइलेज आगामी चुनाव के लिए बीजेपी को दे सकता है, और फिर कांग्रेस की क्या तैयारी होनी चाहिए? बिल्कुल दे सकता है। स्वाभाविक रूप से जब इतने बड़े स्तर पे कार्यक्रम हो रहा है, हर विधानसभा में 2 कार्यक्रम होंगे, तो जनमानस के ऊपर कहीं ना कहीं पूरा प्रभाव पड़ेगा कि भाई इतना बड़ा ये काम करने वाले हैं और इतने सारे विकास कार्य करवा रहे हैं। तो सर कांग्रेस के पास कोई विषय ही नहीं है, कोई सब्जेक्ट ही नहीं बचा है। जो मुझे लगता है कि पिछले लोकसभा चुनावों में इससे पहले देखेंगे 19 वाले जो लोकसभा चुनाव थे, जब की बात करें, 14 की बात करें, तो क्या पूरे देश के लेवल पे कोई सब्जेक्ट में खड़ा नहीं कर पाई है। जिस विषय की बात करें, उनके पास केवल मोदी का विरोध का एक मुद्दा है
कि वो अगर बात करती हैं तो केवल मोदी के विरोध की करती हैं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं डॉक्टर राम पांडे जी। क्या कोई विषय नहीं है, केवल पीएम का विरोध यही एक विषय हो चुका है विपक्ष के पास? जी, मुझे लगता है देश में केवल एक ही आदमी ऐसा है जिसके जिसके अकाउंट में 15 लाख आ गए हैं, वो ये जो वरिष्ठ पत्रकार हैं राम गुणावत मीणा, इनके अकाउंट में शायद आ चुके हैं, इसलिए ये मोदी जी के गुण गा रहे हैं। इनको मैंने अभी जो वीडियो बताया कि 2022 तक हर एक को मकान मिल जाएगा, ये इनको नहीं पता है। 2 करोड़ रोजगार मिल जाएंगे, ये इनको नहीं पता है। बुलेट ट्रेन चल जाएगी, ये इनको नहीं पता है। 81 करोड़ बीपीएल रेखा के नीचे जा चुके हैं, इनको नहीं पता है। 205 लाख करोड़ का कर्जा हो चुका है, ये नहीं पता है। अभी मोहन यादव जी 5,500 करोड़ का कर्जा ले चुके हैं, ये नहीं पता है। पहले से ही लाखों करोड़ों का कर्जा चल रहा है, ये नहीं पता है। हर बात पे भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है, ये इनको नहीं पता है। आप बताइए, पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये हजारों करोड़ रुपया जनता का होता है उसको बर्बाद कर रहे हैं। हिंदुस्तान के सारे हेलीकॉप्टर चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बुक कर लिए कि विपक्ष के चुनाव प्रचार भी ना कर पाए। कहां से आ रहा है ये बीजेपी के पास इतना पैसा? अशोक चौहान जो आदर्श सोसाइटी घोटाले के आरोपी थे, उनको बीजेपी ने राज्यसभा सांसद बना दिया, ये राम गुणावत जी को नहीं पता। अजीत पवार, जिसको भारतीय जनता पार्टी कहती थी, नरेंद्र मोदी ने कहा 70,000 करोड़ का अजीत पवार ने घोटाला किया है और उसको भारतीय जनता पार्टी डिप्टी सीएम बना रही है। एकनाथ शिंदे के पीछे ईडी लगा दी थी नरेंद्र मोदी जी ने, वो एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के सीएम है। मतलब देश के जितने भी भ्रष्टाचारी घोटालेबाज हैं, सारे भारतीय जनता पार्टी में पहुंच चुके हैं। जब सारे घोटालेबाज भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी में होंगे तो वो भ्रष्टाचार करेंगे या विकास करेंगे, ये राम गुणावत जी को नहीं पता। लेकिन उनकी बात पर आपका जवाब लेना चाहूंगा कि केवल पीएम का विरोध, क्या यही एक विषय रह गया विपक्ष के पास, या इसके अलावा भी कुछ विषय जो कि उठाए जाएंगे अब? जी, बीजेपी के पास केवल राहुल गांधी का विरोध है, केवल कहेंगे परिवारवाद। कितने ये उनके छोटे भाई वरुण गांधी को तो बीजेपी में लेते हैं, इमरजेंसी की बात करते हैं। वरुण गांधी के पिता संजय गांधी, मेनका गांधी के पति संजय गांधी, जो इमरजेंसी के मेन पार्ट थे। इसका मतलब ये इमरजेंसी को सही मानते हैं। यदि इमरजेंसी को ये गलत मानते तो वरुण गांधी और मेनका गांधी आज बीजेपी में नहीं होते। बात रखें राम पांडे जी के जवाब पर, फिर समापन करेंगे कार्यक्रम के। जी, राम कुमार जी। कि कांग्रेस की जो मानसिकता है जी, आप ये सहज रूप से समझिए कि उनके पास कोई विषय नहीं बचा है। वो आम आदमी की बात ही नहीं सुनना चाहती है और आम आदमी के मुद्दे उसको पसंद नहीं है। इस तरह आम आदमी ने उसको रिजेक्ट कर दिया है और वो अभी समझने को तैयार ही नहीं कि जनभावनाएं, जनमानस क्या चाहता है, और उनके लीडर भी नहीं जानते। और इसीलिए जो उनकी पार्टी के लोग ही उनको लगातार छोड़ जा रहे हैं। भाई जनता ने उनको छोड़ दिया है और ये इस तरह करेंगे ना तो देश में जो है ना, चलिए विषयांतर हो जाएगा, इसलिए हम इस बात को ज्यादा नहीं खींचेंगे। बहरहाल आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस डिबेट में जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।